हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। इसी में हम लोग इंश्योरेंस की बात कर चुके थे और पूरी तरह से नहीं किया था, इसीलिए जनरल इंश्योरेंस वाला जो टाइप बचा हुआ था उसकी बात करेंगे। जीवन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा होता है, उसकी बात हम लोगों ने काफी अच्छे से पिछले वीडियोस में कर ली थी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा को छोड़कर के जो भी इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस यानी कि अग्नि से संबंधित है, या फिर समुद्र में जो भी समस्या होती है, मरीन इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के इंश्योरेंस आ जाते हैं, उन सब की बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आगे कुछ और वीडियोस भी जाएंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जाता है कौन सा? फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा। अग्नि बीमा में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको तभी उसके बदले में जो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति वो तब मिलेगी। पहली चीज तो है कि जो कारण है वो मेंशन्ड हो पॉलिसीज में, उसी वजह से आग लगने से चीजें हुई हो, और आग दुर्घटनावश लगी हो, जानबूझ करके ना लगी हो। ठीक है, तो क्या होती है? हानि वास्तव में आपको उसकी वजह से हानि हुई है। अगर हानि हुई है क्योंकि क्षतिपूर्ति का ये इंश्योरेंस होता है। और दूसरी बात होती है कि जो अग्नि दुर्घटनावश लगी हो, ऐसा नहीं हो कि जानबूझकर लगाई गई। अगर जानबूझकर के लगा दिया आपने और आपने बोला हमारा तो इंश्योरेंस है, तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बात समझना। अच्छा, और जानबूझ करके नहीं लगाने वाली जो बात है, वो एक जो सिद्धांत हुआ करता था पूर्ण सद्भाव का, उसी के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो फिर किस बात का इंश्योरेंस है? ठीक, अच्छा। आग बीमा अनुबंध, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आकस्मिक या फिर एक्सीडेंटल को हम लोग यहाँ पर आकस्मिक बोल रहे हैं, दुर्घटनावश भी हो सकता है। ठीक है, कोई दुर्घटनावश क्या हो गया? आग लग गई है। तो जब दुर्घटनावश कोई आग लग गई है तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, आग के मामलों से संपत्ति के नुकसान के जोखिम को कवर कर देती है। ठीक है, तो संपत्ति का जो होने वाला नुकसान है फायर इंश्योरेंस में, आग की वजह से उसको हम लोग कवर कर देते हैं। सीधी सी बात है, नाम ही से स्पष्ट हो रहा है पूरी तरह से। अब यदि बिना आग की लपटों के, आग नहीं लगी है, किसी वस्तु मशीन के अत्यधिक गर्म हो जाने पर क्षति हुई है, तो यह अग्नि से हुई हानि नहीं मानी जाएगी तथा इसकी पूर्ति बीमाकार नहीं करेगा। इस तरह के केसेस निकल करके आ जाते हैं। बात की गई कि आग की वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आग लगी हुई तब तो ठीक है। देखिए, अगर आग नहीं लगी हुई है, मान लीजिए ऐसे ही धुआं उठने लगा, कोई चीज बहुत गर्म हो गई, बिना आग के अगर धुआं उठ रहा है और मेंशन्ड है कि इस कारण से, सिर्फ आग की वजह से अगर फायर इंश्योरेंस है, तो बाय डेफिनेशन आपको उस वाले केस में क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अग्नि बीमा में क्या है? आमतौर पर जो फायर इंश्योरेंस है ना, पॉलिसी वो 1 साल के लिए ही, जैसे आपका व्हीकल वाली होती है ना, ऑटोमोबाइल में, बाइक के लिए भी रहता है, तो नॉर्मली 1 साल के लोग ले लेते हैं, फिर उसका आगे रिन्यू कराते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि 1 साल की अवधि के लिए होती है, जिसके बाद समय समय पर इसका नवीनीकरण इसको कराया जाता है। इसका नवीनीकरण, इसको रिन्यू कराना हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी को रिन्यू कराना। ठीक, अच्छा। अग्नि बीमा प्रसंविदा के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या क्या है? मेन जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं? पहला तो वही है कि जो बीमाकृत का बीमा योग्य हित होना चाहिए, मतलब बीमा योग्य, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। आप किसी ऐसी चीज के लिए ही फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपको कोई संबंध है। मान लीजिए आपके घर के लिए मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब आपका घर है, उससे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैंने इंश्योरेंस ले लिया और मैं कुछ ऐसा काम करूं कि आपके घर में आग लग जाए, और फिर मैं जाकर के बीमा कंपनी को बोलूं देखिए इनके घर में तो आग लग गई है, मुझे पैसे दे दो, तो ये नहीं होगा। मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो हर तरह का जो इंश्योरेंस में हम लोगों ने मूल सिद्धांत पढ़े हुए थे, उन्हीं में से एक सिद्धांत आता था किसका? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, कि मेरा बीमा योग्य कोई हित हो तब मुझे बीमा मिलेगा। तो वही चीज यहां पर आ जाती है। फिर क्या है? अग्नि बीमा में जीवन बीमा से भिन्न बीमा योग्य हित बीमा कराते समय एवं हानि के समय, अर्थात दोनों समय होना आवश्यक है। आप लोग याद करिए, जब मैंने जीवन बीमा की बात की थी, तो जो बीमा योग्य हित है वो पॉलिसी खरीदने के टाइम पर होना चाहिए। किसमें? जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो। ठीक, पॉलिसी खरीदने के टाइम पर होना चाहिए। जब पॉलिसी मैच्योर हो रही है तब जरूरी नहीं है कि आपका उसमें जीवन बीमा योग्य हित हो या ना हो। जैसे कोई इंसान है, उस इंसान, जैसे मान लीजिए कि अभी 2 इंसान हैं जिसमें से एक इंसान पैसे कमा करके लेकर के आ रहा है, तो जिस दूसरा इंसान है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस समय पर पॉलिसी खरीदी गई उस समय पर इस इंसान के जीवन यापन जो है वो दूसरे इंसान की अर्निंग पर डिपेंडेंट है। लेकिन 20 साल बाद ऐसा हो जाता है कि अब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इंसान है, और हो सकता है कि आपस में जो रिलेशंस है वो भी इन्होंने कोई किसी तरह के रिलेशंस मेंटेन नहीं किए। तो अब जो इंसान बड़ा हो चुका है, अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है
ठीक, कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसे केस में भी अगर पहले से वो नॉमिनी बना हुआ है जीवन बीमा के केस में, तो उसी को पैसे मिलेंगे, भले ही उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैच्योरिटी के टाइम पर नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर जब आपने पॉलिसी खरीदी है तब भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस टाइम पर वो एक्सीडेंट हो रहा है उस टाइम पर भी आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तब फायर इंश्योरेंस वैलिड रहता है। ठीक, अच्छा अगली बात समझिए, जीवन बीमा के समान अग्नि बीमा प्रसंविदा, वहां पर जीवन बीमा और अग्नि बीमा में दोनों में अंतर था। यहां पर दोनों में क्या होता है, ये तो सभी में होता है, पूर्ण सद्भाव की जो बात होती है, अटमोस्ट गुड फेथ की, जिसको हम लोग बोलते हैं उबरी में फिडेई। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है एग्जैक्टली ठीक ना हो, लेकिन मैंने कुछ जगह पर देखा है वहां पर भी यही बोल रहे थे, उबरी में फिडेई इसको बोल रखा है। तो इसका मतलब क्या रहता है, अटमोस्ट गुड फेथ, आप नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने की और सारी चीजों में स्पष्टता रखने की कोशिश की जाती है, और उसी आधार पर भी फायर इंश्योरेंस चलता है। ये सारे इंश्योरेंस में कॉमन होता है। ठीक, अगला पॉइंट है अग्नि बीमा प्रसंविदा में जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है पूर्णतः क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। लाइफ इंश्योरेंस में ये चीज नहीं होती थी। लाइफ इंश्योरेंस में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उसकी जीवन की वैल्यू का आकलन तो कर नहीं सकते, तो वहां पर एक कोई निश्चित राशि जो पहले से निर्धारित कर रखी वो मिल जाती थी। यहां पर ये माना जाता है कि मान लीजिए मैंने आग से अपने घर को बचाने के लिए 15 लाख का बीमा कराया है, तो अगर आग की वजह से मुझे नुकसान हुआ 7 लाख रुपए का, ठीक, तो उस 7 लाख का आकलन किया जाएगा कि हाँ 7 लाख का ही हुआ है कि नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी से एक इंसान आएगा, वो देखेगा कि हाँ आपको इतना रुपए का नुकसान हुआ है, फिर उतने ही रुपए पे किए जाएंगे। अच्छा, लेकिन मान लीजिए 15 लाख की जगह घर में 20 लाख का नुकसान हो जाए, तो और इंश्योरेंस कंपनी ने निर्धारित भी कर दिया कि हाँ 20 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में 20 लाख रुपए की बात ही नहीं थी, मैक्सिमम 15 लाख तक की बात थी, तो मुझे अधिकतम 15 लाख ही रुपए मिलेगा उस वाले केस में भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षतिपूर्ति की जा रही है, वो महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, अच्छा अब इसी में समझ लीजिए, तो देखिए यही जो पॉइंट है, क्षति होने की स्थिति में बीमाकृत वास्तविक हानि को बीमा कार्ड से वसूल कर सकता है। तो जो भी आपकी हानि हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख रुपए की हानि हुई तो आपको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर यह राशि बीमा की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीमा की राशि अगर 15 लाख है तो 7 लाख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 20 लाख रुपए नहीं मिलेगा। वही वाला पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो भी हमारा फायर इंश्योरेंस है, अग्नि बीमा है, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उनको देख लिया। ऐसे एक और एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट आ जाता है जो बीमा कार्य यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है क्षति की पूर्ति केवल उस स्थिति में ही करेगी जब क्षति पॉलिसी में दिए गए हानि के निकटतम कारणों से ही हुई हो। ठीक है, किन्हीं अन्य कारणों से अगर हुई है तो नहीं करेगी। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि आग लगी, लेकिन आग से पहले कुछ और चीज ऐसी हुई और उस चीज के लिए भी आपने बीमा करा रखा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी संपत्ति का नुकसान कई कारणों से हो सकता है। अब उसमें अगर आग की वजह से ही मेनली हुआ है और आग की वजह से बाकी चीजें खराब होती चलेंगी जिसके संपत्ति का नुकसान होगा, तब तो ठीक है, फायर इंश्योरेंस में कवर्ड है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको छोड़कर किसी और कारण से हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई आपका एयर कंडीशनर है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत हीट करता जा रहा है, बहुत हीट करता जा रहा है, बिना आग लगे ही खराब हो गया। तो आग नहीं लगी और आपने ले रखा है फायर इंश्योरेंस एयर कंडीशनर के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको बीमा नहीं मिलेगा। तो यहां पर वही बात आ जाती है कि जो भी आपकी पॉलिसी है ना, उसमें अगर दिए गए हानि के जो निकटतम कारण हैं उनमें से अगर किसी वजह से हानि हुई है तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आपकी क्षतिपूर्ति होगी। ठीक है, कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने अग्नि बीमा को शॉर्ट में एक पूरा तरह से देखें, जनरल इंश्योरेंस में ये पहला प्रकार था। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, जो हमारे आम बीमा है उसमें हम लोगों ने पहला जो प्रकार था वो देखा। अभी हम लोग समुद्र से संबंधित जो बीमा होगा उसको देखेंगे, तो हमारे सामान्य बीमा में ये पहला प्रकार था। ठीक है, तो इसी के प्रकार में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप जो था अग्नि बीमा को उसको देखा है। अगले को हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोगों के लिए हम लोग जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।